गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम अपने कल के जो चैप्टर है 6 उसको कंटिन्यू करते हैं। कल हमने आपको बताया कि अर्थ पे कितने टाइप्स के लैंड फॉर्म्स होते हैं। उनमें से कुछ लैंड फॉर्म्स में हम रहते भी हैं बेटा और जानते भी हैं, हमने देखा भी है। हमने दो प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल प्रोसेस, जिसके कारण से जो लैंड फॉर्म्स हैं वो बनती हैं बेटा। इरोशन से अर्थ का सरफेस वेयरिंग अवे होता है और डिपोजिशन से अर्थ रीबिल्ड होती है। और ब्रॉडली हमने इवोल्यूशन और स्लोप के आधार पर माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स में बांटा अपने अर्थ को। आज हम उनमें से अपना फर्स्ट जो पॉइंट है माउंटेन, उसके बारे में पढ़ेंगे या रीड करेंगे। सभी जानते पर्वत, हम अलवर ज़िले के रहने वाले हैं बेटा। हमारे आसपास जब हम देखते हैं तो अरावली माउंटेन आपको दिखाई देगा। कौन सा माउंटेन है बेटा? अरावली। ये पर्वत है, माउंटेन है, ओल्डेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। जान के खुशी होगी। एक जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ एक विशेषता है, एक विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत, वो हमारे आसपास ही स्थित है। देख सकते हैं हम उसे, उस पर जा सकते हैं। तो माउंटेन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। माउंटेन्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, माउंटेन्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। मेरे साथ बुक खोलिए बेटा और उसमें साथ साथ देखिए मैं क्या पढ़ा रही हूँ और मेरी तरह पॉइंट आउट करते रहिए और ध्यान से सुनिए। माउंटेन क्या है बेटा? नेचुरल इवोल्यूशन है अर्थ सरफेस का, प्राकृतिक इवोल्यूशन है, यानी ऊंचाई है अर्थ सरफेस की, पृथ्वी की सतह की। जो माउंटेन है वो स्मॉल समिट्स भी होते हैं उसके, और ब्रॉड बेस होता है, मतलब छोटे समिट्स होते हैं और चौड़ा उसका आधार होता है। और ये हायर देन सराउंडिंग एरिया, अपने आसपास के क्षेत्र से ये ऊंचा होता है। और कुछ माउंटेन्स होते हैं हायर देन द क्लाउड्स, बादलों से भी ऊंचे दिखाई देते हैं हमें माउंटेन्स। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो क्लाइमेट कैसा हो जाता है? कोल्डर हो जाता है, यानी ठंडा होता रहता है। हमने पहले भी हमें पता है जितनी ऊंचाई पे हम बेटा जाएंगे उतने ही ठंड बढ़ती रहती है। कुछ माउंटेन्स हैं जो परमानेंटली यानी स्थायी रूप से फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, यानी जमी हुई नदियों होती हैं, उसमें बर्फ़ की जमी हुई नदियाँ होती हैं उनमें, जिनको हम कहते हैं ग्लेशियर। हिंदी लिखिए बेटा ग्लेशियर की, हिम नदी। क्या होती है बेटा हिंदी? हिम नदी। ग्लेशियर की हिंदी होती है हिम नदी। देयर आर सम माउंटेन्स, कुछ पर्वत होते हैं कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, यानी कुछ माउंटेन समुद्र के नीचे होते हैं इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया, वहाँ का जो जलवायु है वो अनुकूल नहीं होती है। पर्वतीय क्षेत्रों पे लोग कम रहते हैं। जो स्लोप्स होते हैं वो बड़े खड़े होते हैं, यानी खड़े ढाल के पर्वत होते हैं। लेस लैंड होती है किसके लिए बेटा? फार्मिंग के लिए। तो अब बताइए कैसे रहेंगे लोग वहाँ पे? इतनी चढ़ाई पे रोज़ चढ़ना और उतरना इम्पॉसिबल है बेटा। खड़ी ढाल पे आप चढ़िए तो बहुत तकलीफ़ होती है और उतरने में भी आपको परेशानी होगी। आसानी तो होती है चढ़ने की बजाय, फिर भी आप आसानी से उतर नहीं पाएंगे। खड़े ढाल से नीचे आते हो तो स्पीडली आप नीचे आते हो। तो ऐसे ही इसमें ना तो फार्मिंग के लिए यानी खेती के लिए लैंड है, तो आप खाएंगे क्या बेटा? ठीक, तो इसलिए यहाँ माउंटेन एरियाज़ में प्लेन्स एरिया की बजाय लोग कम रहते हैं। माउंटेन में भी अरेंज किया गया है इन ए लाइन, इसको हम कहते हैं रेंज। जो माउंटेन्स लाइन में अरेंज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेंज। बहुत सारे माउंटेन सिस्टम्स हैं जिनमें सीरीज़ ऑफ पैरेलल रेंज है, समानांतर श्रेणियां हैं, और जो एक्सटेंड हो रही है ओवर 100 किलोमीटर्स, जो एक्सटेंड यानी फैली हुई हैं हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में। हिमालय है, एल्प्स है, एंडीज है, ये माउंटेन रेंजेस है। यानी हिमालय कहाँ है? एशिया कॉन्टिनेंट में। एल्प्स कहाँ हैं? यूरोप कॉन्टिनेंट में। और एंडीज कहाँ हैं? साउथ अमेरिका में। ये जो रेंजेस हैं ये हज़ारों किलोमीटर में फैली हुई हैं। माउंटेन्स हैं उनमें विभिन्न प्रकार की हाइट्स होती हैं और उनके शेप होते हैं।
हर माउंटेन की अलग अलग हाइट होती है और अलग अलग शेप होते हैं। देखिए आप नीचे फ़ोटो देखिए बेटा, ये किसकी है? फोल्ड माउंटेन, हिमालय की। ये फोल्ड माउंटेन है बेटा, ठीक है। अब आप पेज पलटिए बेटा अपना। अब आ जाइए डू यू नो में। देखिए आपको एक नई, जैसे मैंने उस पेज पे एक लाइन पढ़ी थी कि कुछ माउंटेन्स ओशियंस के नीचे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो अंडर सी माउंटेन है एक मोना की, हवाई जिसको हम कहते हैं, जो पैसिफिक ओशियन में है। ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है बेटा, यानी माउंट एवरेस्ट की तो 8,848 मीटर हाइट है, इसकी हाइट है 10,205 मीटर। तो जो मौना की है ऑब्जर्वेटरीज करें यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक खोज के लिए इसको यूज़ किया जाता है अक्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फ्रॉम द विजिबल लाइट टू रेडियो, विजिबल लाइट्स के द्वारा, और कंप्राइज द लार्जेस्ट सच फैसिलिटी इन द वर्ल्ड। और फिर कंप्राइज किया जाता है कि इस ऐसी बड़ी फैसिलिटी हो वर्ल्ड में कि इसको क्या सर्च कर सके, साइंटिफिक रिसर्च कर सके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स के द्वारा, और जो रेडियोस की विजिबल लाइट्स होती है उनके द्वारा नीचे तक हम इसको ऑब्जर्व कर सकें। अब आ जाइए अपने, मैंने कहा था हम आज पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ माउंटेन। तो बेटा कितने टाइप्स होते हैं माउंटेन के? 3। फर्स्ट है फोल्ड माउंटेन जो हमने हिमालय के बारे में पढ़ा, फिर है ब्लॉक माउंटेन, और फिर है वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी के द्वारा बनाए गए जो पर्वत होते हैं उनको हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। उसके लावा जो निकलता है और उसके ठंडे होने पे जब वो जम जाता है तो उससे माउंटेन बनते हैं। हिमालय माउंटेन है, एल्प्स है, ये यंग फोल्ड माउंटेन है बेटा। रग्ड रिलीफ है, ये हाई कॉनिकल पीक्स है, यानी कोन की तरह, यानी खड़ी इसकी चोटी है। और अरावली रेंज है इंडिया की, वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है कहाँ की? वर्ल्ड की। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया बेटा, हमारे अलवर ज़िले में ये दिखाई देती है, गुजरात से निकलती है और दिल्ली में जाके ये रेंज ख़त्म हो जाती है। अरावली रेंज ओल्डेस्ट रेंज है बेटा अपने वर्ल्ड की रेंज है। इसको वोन डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोशन, ये इरोशन प्रोसेस से वोन डाउन हो जाती है, वियरिंग अवे हो जाती है। एपलेचियन ये है नॉर्थ अमेरिका में, ये पर्वत है बेटा। एल्पचियन नॉर्थ अमेरिका का पर्वत है। यूराल माउंटेन रशिया में है। फिगर 5.1 में देखिए बेटा, आपको दिखाई देगा पर्वत सारे हैव राउंडेड फिगर, ऊपर से गोल है और लो इवेलेशन है, इसकी जो ऊंचाई है वो भी कम है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये बहुत ही पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। अपना फर्स्ट समझ में आ गया बेटा, कौन सा? फोल्ड माउंटेन, जिसमें हिमालय पढ़ा, एल्प्स पढ़ा, ये रग्ड रिलीफ है, इसके हाई कॉनिकल पीक्स हैं इनकी। अरावली रेंज हमने ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन पढ़ी, और जो वियरिंग डाउन हो जाती है इनकी रेंजेस की जो हाइट है वो इरोशन के द्वारा होती है। एलेप्चियन जो नॉर्थ अमेरिका में है, यूराल माउंटेन जो रशिया में है, ये राउंडेड फिगर है बेटा, इनकी ऊंचाई भी कम है, छोटी ऊंची कॉनिकल पीक्स नहीं है बेटा, ये राउंडेड फिगर है। अब हम अपने सेकंड टाइप में आएंगे, ब्लॉक माउंटेन। क्या है बेटा ये? ब्लॉक माउंटेन ये क्रिएट होता है जब लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली, जब बहुत बड़ा क्षेत्र ब्रोकन टूटता है और फिर डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली, वर्टिकली लेटी हुई, हॉरिजेंटली खड़ी हुई रेखा होती है, वर्टिकली ब्रोकन एंड डिस्प्लेस होता है। अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म, उभरी हुई जो ब्लॉक्स होती हैं, देखिए इसको कहते हैं होस्ट, उभरी हुई को होस्ट कहते हैं, और जो नीचे होती है लोवेस्ट ब्लॉक होता है उसको गर्बन कहते हैं। निचले हिस्से को गर्बन और उभरे हुए को हॉर्स्ट। जो राइन वैली है और वोगेस माउंटेन है यूरोप की, ये एग्जाम्पल है किसके बेटा? ब्लॉक माउंटेन सिस्टम के। राइन वैली एंड वोगेस माउंटेन कहाँ पे? ये दोनों यूरोप में, ये एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन सिस्टम के। आपको लोकेट करना है वर्ल्ड के मैप में, एटलस में, और फाइंड करना है मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। किस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म के बेटा? ब्लॉक माउंटेन के जो लैंडफॉर्म्स है उसके। इसमें आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है बेटा ब्लॉक माउंटेन का। देखिए सतपुड़ा और विंध्यान जो है इंडिया का है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, ये साउथ वेस्ट जर्मनी का है।
सीरिया नेवेदा माउंटेन है, नर्मदा और तापी वैली है, ये इंडिया की है। ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है बेटा, आप इसको एटलस में देख सकते हैं। और ये आपके ब्लॉक माउंटेन की जो मैंने बताया उभरे हुए हिस्से को होस्ट कहते हैं और जो निचला हिस्सा होता है उसको गैर्बन कहते हैं। अब आ जाइए आप थर्ड फॉर्म पे बेटा, किस पे? थर्ड फॉर्म वॉल्केनिक माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत। ये फॉर्म्ड होते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी से, ज्वालामुखी जो एक्टिविटी होती है उनके द्वारा। जो इनके एग्जाम्पल देखिए बेटा, किलिमंजारो अफ्रीका का, माउंट फ्यूजियामा जापान का, ये एग्जाम्पल है बेटा वॉल्केनिक माउंटेन का। माउंटेन्स बहुत यूज़फुल होते हैं बेटा। माउंटेन्स क्या है बेटा? स्टोर हाउस है वाटर का, पानी का भंडार घर है। मैनी रिवर्स, बहुत सारी रिवर होती हैं, उनका जो सोर्स है वो ग्लेशियर है। जो इन माउंटेन्स में ग्लेशियर होती है वो इनके स्रोत होते हैं नदियों के। जो रिजर्वर्स हैं वो बने हुए हैं। वाटर है हैशनेट फ्रॉम फॉर द यूज़ ऑफ पीपल, और पानी यहाँ से लोगों के इस्तेमाल के लिए जाता है। वाटर फ्रॉम द माउंटेन, पर्वतों से जो पानी होता है बेटा वो किस में यूज़ किया जाता है? इरिगेशन में और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। और जो रिवर वैली है, नदी घाटियाँ हैं, और जो टेरेसेस हैं यानी सीढ़ी नुमा जो खेती है वो आइडल है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए। ठीक है बेटा, यानी कितनी ये इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन बताया गया है। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है स्टोर हाउस ऑफ वाटर है, सोर्स ऑफ रिवर है, और रिजर्वरीज हैं बनी हुई हैं, पानी के जो स्रोत हैं वो यहाँ बने हुए हैं। और यहाँ लोगों के लिए जो पानी होता है वो यहाँ से जाता है। पानी है जो यूज़ किया जाता है इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए और इरिगेशन करने के लिए। रिवर वैलीज़ हैं, टेरेसेस हैं, ये कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए आइडल है। अब हम आ जाइए कि और माउंटेन्स किसके लिए है? माउंटेन्स क्या है बेटा? इसमें फ्लोरा और फ्योना है। क्या है बेटा? फ्लोरा वनस्पति, फ्योना वन्यजीव। माउंटेन्स पे बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं और वन्य जीव रहते हैं। फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा? ईंधन, चारा, आवास और दूसरे प्रोडक्ट जैसे है गम है, रेक्जिन्स हैं, एक्सेट्रा। माउंटेन्स हमें प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड की स्पेलिंग बेटा सही कर लेना, वी आएगा यहाँ, ओ के बाद। एक आइडलिक साइड, एक आदर्श स्थान किसके लिए बेटा? टूरिस्ट के लिए, पर्यटन के लिए। और दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। और वो पर्वतों पे क्यों जाते हैं बेटा टूरिस्ट? एक सीनिक ब्यूटी देखने के लिए, यानी जो उसकी सुंदरता होती है, देखने लायक सुंदरता होती है पर्वतों की, उसको देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स हैं बेटा, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, स्कीइंग है। ये क्या है बेटा? पॉपुलर स्पोर्ट्स है माउंटेन्स के। पिक्चर में देखिए, क्या आप इसको पहचान सकते हैं कौन सा स्पोर्ट्स है बेटा? ये स्कीइंग है, बर्फ़ पे चलना, स्कीइंग करना। देख रहे हैं आप, नीचे एक फट्टा लगा हुआ है, दो लकड़ियों के सहारे से बर्फ़ पे ये चल नहीं पाते, हम फिसलते हैं। आपने देखा हो घर पे भी अगर बर्फ़ पे पैर लग जाए तो आप स्लिप हो जाते हैं, पर यहाँ चलने में मज़ा आता है। लोग जाते हैं यहाँ स्कीइंग करने के लिए माउंटेन एरिया पे, तो आप भी कभी मौका लगे तो जाके देखिए। और कैन यू नेम सम प्लेस इन द हिमालय एसोसिएटेड विद दिस स्पोर्ट्स? क्या आप हिमालय की कुछ जगहों का नाम बता सकते हैं जो इन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं? क्यों नहीं बता सकते बेटा? देखिए, ओली, गुलमर्ग, गुफरी और मनाली, यहाँ आप जाइए। ये पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये जो जितने भी स्पोर्ट्स हैं आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।